ये मैट्रिसेस का 6th सेशन है और हम लोगों ने इससे पहले अपने 5 सेशंस में मैट्रिसेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। प्रीवियस टर्न पे मैंने आप लोगों को बताया था कि माइनर्स एंड कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स के कैसे इवेल्युएट किए जाते हैं। देन कोफैक्टर की हेल्प से मैंने आपको ये भी सिखाया था कि किसी डिटर्मिनेंट को कैसे इवेल्युएट किया जाता है। दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है उसको कैसे इवेल्युएट किया जाता है। ये चीज़ें हम लोग इस प्रीवियस टर्न पे सीख चुके हैं। ऑलराइट, आज का जो टर्न है उस पर हम लोग ये सीखेंगे कि जो कोफैक्टर्स हम लोगों ने इवेल्युएट किए थे उसकी हेल्प से हम लोग जो मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं उसको हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसका जो ट्रांसपोज होता है, किसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, सो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस से ही रिलेटेड। ऑलराइट, सो देखते हैं हम लोग कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोगों की कोफैक्टर पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। लाइक आप लोगों को मैंने कोफैक्टर वाली एक्सरसाइज दी थी, आप लोगों ने होपफुली कर ली होगी। तो इस सेशन में अगर आपको कोफैक्टर इजीली इवेल्युएट करने आता है तो आपको एडजॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, सो हम लोग देखते हैं कि कैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इवेल्युएट की जाती है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रूल समझ लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, लेट कर लीजिए ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑलराइट, अब इसको हम लोग इस टाइप से एज्यूम कर ले रहे हैं, सच दैट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम। mth ऑर्डर की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब वो ऑर्डर कोई भी हो सकता है, सेकेंड या थर्ड के अलावा हम लोग सिलेबस में नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे कि सी आई जे जो हैं वो इसके कोफैक्टर्स हैं। लेट सी आई जे आर कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग एक मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे, उसको नाम दे देंगे हम लोग बी। लेट बी बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो वी कैन से, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सी आई जे एम बाई एम। ऑलराइट, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया, जो कोफैक्टर्स जितने भी आएंगे उनसे जो हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब यहाँ तक में एडजॉइंट का कोई रोल अब तक नहीं आया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे इवेल्युएट होता है। देखिए, इसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, ऑलराइट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B, that means cofactor matrix is adjoint of matrix A। सो हमारा रूल क्या बनेगा, हमारा रूल यहाँ पे बनेगा adjoint of A will be equal to B transpose। तो ये हमारा रूल है। इसके बाद एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, वो हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। मेनली इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक टाइप का तो ये क्वेश्चन आता है कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इवेल्युएट करना होता है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है आपको एडजॉइंट ए नहीं निकालना। और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली एडजॉइंट पे भी बेस्ड होते हैं। ऑलराइट, देखिए इसमें प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिए। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी इसमें आती है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है
का होल ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ओके, एंड दूसरी प्रॉपर्टी आती है ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू हमने आपको सिखाई थी वो आएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस ऑर्डर की आ जाएगी जिस भी ऑर्डर की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, इसमें ये भी होता है कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये रिजल्ट आता है। ऑलराइट, सो चाहे हम इसको यहाँ से क्वेश्चन को देखें चाहे हम इससे देखें, दोनों का ही सोल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ऑलराइट, थर्ड रूल होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी will be equal to adjoint of B into adjoint of A। देखिए A क्या है यहाँ पे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और B भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट मैट्रिसेस की बात हो रही है। अगर इनका A B का एडजॉइंट आपसे पूछ लिया जाए या एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A आपसे पूछ लिया जाए तो आप A B को पहले ही मल्टीप्लाई करके देन एडजॉइंट इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द होल पावर n माइनस वन, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए यहाँ पे अगर हमारे सामने कभी भी कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इवेल्युएट करने के लिए, अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आप डायरेक्टली आप इवेल्युएट ऐसे नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता होगी। ठीक है, अब वो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, CBSE के में तो 1 मार्क्स में ही पूछा जा सकता, तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपली ये रूल फॉलो करना और ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे बेस्ड अभी देखेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को शीट दी है उसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ऑलराइट, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है, 6 का फर्स्ट पार्ट है, कहा जा रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन, इट इज -5 और ऑर्डर 3 है, दैट मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ऑलराइट, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। हमको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये हमें फाइंड करना है। तो अब ये रूल बिल्कुल ईजी है आपके सामने कि अगर हम क्या करें, वो वाला रूल लिख दें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे मेंशन किया था। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। So determinant of adjoint A will become 5 minus 5 to the whole power 3 minus 1. It will become -5 to square to 20. So this is adjoint of A. Determinant of adjoint of A. अब देखिए ये क्वेश्चन वो था जो आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी का प्रीवियस क्वेश्चन ये है कि 5th वाला है, उसमें आपसे डायरेक्टली कहा गया है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालिए और एक मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे आपको जो ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे इवेल्युएट करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 5 में। ऑलराइट, देखिए इसी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे कहा गया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस गिवन है, एंड देन उसमें कहा जा रहा है हमें ऑल्सो वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा देखेंगे। 7 का फर्स्ट पार्ट है, ए इज इक्वल टू है -2, 3 -5 4। ये एक सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑलराइट, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स में 4 कोफैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो 4 कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालेंगे। देखिए रूल बिल्कुल वही रहेगा, जिसमें 9 कोफैक्टर्स हैं तो 9 कोफैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें 4 है उसमें 4 निकालेंगे।
देखिए सबसे पहले हम लोग C11 इवेल्युएट करेंगे। C11 क्या हो जाएगा 4, इसको ऐड कर देंगे। C12 क्या हो जाएगा -5। अच्छा ध्यान दीजिएगा C12 ऑलरेडी -5 है क्योंकि 1 2 का ऑर्डर है, तो ये 5 हो जाएगा। 1 और 2 का सम क्योंकि 3 होता है। फिर C21 के पास जाएंगे तो 21 -3 हो जाएगा और C22 -2 हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो गए हमारे 4 कोफैक्टर्स। अब इन कोफैक्टर्स की हेल्प से हम लोग एक मैट्रिक्स B फॉर्म करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। B इट विल बी 4 5 -3 -2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप, ये C11 11 की पोजीशन पे लिखा गया, C12 12 की पोजीशन पे लिखा गया, C21 21 की पोजीशन पे, C22 22 की पोजीशन पे। यही है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब जैसे हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A हमें मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू B ट्रांसपोज एंड इट विल बी इक्वल टू 4 5 -3 -2। ऑलराइट, देखिए इस फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया एंड सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम बना दिया। ऑलराइट, अब हम लोग जाएंगे किसके पास, हम लोगों को ये भी वेरीफाई करना था, ऑल्सो वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये हमें वेरीफाई करना है, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा जिनके पास शीट है मेरी। तो जब हमें ये वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, A और एडजॉइंट A का प्रोडक्ट करेंगे। तो LHS ले लेते हैं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। A इज -2 3 -5 4 एंड एडजॉइंट A इज 4 -3 5 -2। अब हम लोगों को क्या करना है, हमें इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। अब ध्यान दीजिएगा, ये -2 इंटू 4 हो जाएगा -8, ठीक है, प्लस 50, ये हो जाएगा -20 प्लस 20, ये हो जाएगा 6 प्लस 6, ये है 6 और ये -6, तो ये है 15 -8। ऑलराइट, ये बन जाएगा हमारे सामने 7007 और 7 हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1001। तो ये देखिए ये क्या आ गया है, 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमको ये देखना होगा कि आखिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है क्या। ओके, तो मैं आपसे कह रहा था सबसे पहले हम लोगों को क्या करना, चेक करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये था ए, तो मेरे पास स्पेस नहीं है प्रॉपर, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको फैक्टर्स को क्लियर करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, -2 इंटू 4, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली, -5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 15, ये हो जाएगा 7। अब ध्यान दीजिए, क्या प्रूव करना था हमको, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 7i आ रहा है। 7 कौन है, 7 है डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ऑलराइट, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू वाली, ठीक है। तो इससे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी एडजॉइंट की हेल्प से हम लोग चाहें तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी इवेल्युएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का रूल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं बात कर रहा था आपसे ए इन्वर्स की, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। जब मैं आपसे बिल्कुल बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा था तब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि वहाँ मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स A इंटू I हमेशा A होता था, याद है, मैंने ये आपको बताया था।
कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो आंसर अगर वही मैट्रिक्स आएगी तो ये जो होगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। यानी मैट्रिक्स के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कैपिटल आई है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, let multiplicative inverse of A is A inverse, then जो A और A inverse का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो ये वही रूल है जो हमने पहले भी, इससे पहले भी आपको बताया था। तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसके इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा। मैंने आपको बताया था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा, तो जब हम इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि स्केलर है, ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और ये है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये बन जाएगा ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको पता होना चाहिए कि स्केलर वैल्यू होती है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ से जो ए इनवर्स का रूल है वो बनता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये रूल है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अभी मैंने एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स की पूरी की पूरे कोफैक्टर को भी इवेल्युएट करके बताया था, फिर एडजॉइंट भी इवेल्युएट करके दिखाया था, और उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू निकाली थी, आपको याद है। तो अगर हमें उसका ए इनवर्स निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उसके मैट्रिक्स को लिखेंगे और देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 आया था उससे हम डिवाइड कर देंगे। हर एक एलिमेंट में 7 से डिवाइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहीं पे नोटिफाई कर दूं, जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है उसके दो मेथड हैं यहाँ पे। एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और कई बार पूछा जाता है बोर्ड में, और दूसरा मेथड ये है कि एडजॉइंट की हेल्प से ए इनवर्स निकाला जाता है। इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल आता है। हालांकि वो मार्टिन सूल का होता है सॉरी, वो मार्टिन सूल का होता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को जो ए इनवर्स वहाँ पे इवेल्युएट करना होता है वो यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए ही होता है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग। पहली प्रॉपर्टी, आप ए बी का अगर होल इनवर्स इवेल्युएट करना चाहते हैं तो ये होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। दूसरी, ए इनवर्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं या ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स करते हैं तो भी ये क्या है, सेम है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, या फिर ए इनवर्स इंटू ए बी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर कभी भी एक स्क्वायर के अंदर ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको हम ए लिख देंगे। ये एक्सपोनेंट का रूल आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक्सपोनेंट के रूल से नहीं होगा। ये ए इसमें से ब्रेक हो रहा है, ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आइडेंटिटी हो जा रहा है, तो हमारे पास सिर्फ ए बच रहा है। ए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ए ही आएगा। क्लियर है? ठीक, तो इस टाइप से अगर हमें कभी ए क्यूब इंटू ए इनवर्स करना पड़ेगा तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ये इस टाइप का कोई एक आधा क्वेश्चन कभी कभी हम लोगों से पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो वो भी देख के बताया जाएगा, सब चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं ए इनवर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, इसी एडजॉइंट एंड इनवर्स वाली शीट में ही क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11,
हम लोगों को गिवन किया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the matrix 2k35 has no inverse. ऑलराइट, हमें k की वैल्यू इवेल्युएट करनी है और हमसे कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो अब ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी अभी आपको एक रूल बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका जो डिनोमिनेटर है, अगर वो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, क्या अगर वो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो उस टाइप की मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे यही चीज़ है, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं. a इज इक्वल टू 2k35, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, तो ये हो जाएगा 2k35 इज इक्वल टू 0. इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 10 माइनस 3k इज इक्वल टू 0, विल गिव यू 3k इज इक्वल टू 10, k विल बी इक्वल टू 10/3. ऑलराइट, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी. ये भी आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता, ठीक है, सीबीएसई में भी पूछा जा सकता 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में. अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इन्वर्स पे बेस, ठीक है. अच्छा देखिए, यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लीजिएगा. एक टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो, क्या, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन ए विल बी कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर हम ये कहेंगे दूसरे टर्म में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. ऑलराइट, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी ये दोनों बातें. तो अब मैं एक डायरेक्टली एक इन्वर्स का क्वेश्चन करा देता हूँ जिसके बेसिस पे आप इस चीज़ की कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे. ओके, ध्यान दीजिएगा. तो हम लोग इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. ओके, तो ध्यान दीजिएगा. 14th क्वेश्चन है, हमको ए गिवन है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7. और इसमें हमसे कहा जा रहा है कि आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कीजिए, देन उसकी हेल्प से इनवर्स ऑफ ए भी फाइंड कीजिए. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर से इवैल्यूएट करेंगे. सो C11 विल बी -28 + 30, इट विल बी 2. C12 -21, देखिए -21 है तो वो 1 2 का 21 हो जाएगा. और C13 -18 है, -18 मेंशन कर दिया जाएगा. ऑलराइट, C21 2 1, इट इज 0, देन -6 इंटू -1, 3 बार माइनस आ रहा, फिर एक बार माइनस आएगा, इट विल बिकम 6. C22 2 2 -7, C23 2 3 -6, so it will become 6. C31 3 1 3 1 0 + 4, 3 2 3 2 5 + 3 8 and -8. C23 3 3 3 3 4. अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना.
तो हम लोग चाहें तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करें, देन उसका ट्रांसपोज करें, या फिर हम लोग चाहें तो इस को रो में नोट करके कॉलम में नोट कर लें, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रो को ट्रांसपोज करते हो कॉलम बनाते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको कॉलम पे लिख दे रहे हैं। ओके, सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 21 minus 18 6 minus 7 6 4 minus 8 4। ऑलराइट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके इनवर्स के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, इनवर्स के पास। ऑलराइट, तो इनवर्स इवेल्युएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो की हेल्प से हम लोग करेंगे। तो इसमें 1 इंटू इसका कोफैक्टर इट इज 2 प्लस 0 इंटू इसका कोफैक्टर विच इज 21 माइनस 1 इंटू इसका कोफैक्टर माइनस 18। ऑलराइट, सो इट इज 2 प्लस 18 विच इज 20। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया कितना, 20। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को हम लोग ए इनवर्स वाले रूल में अप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, 1/20 ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज 2 6 4 21 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 18 6 4। आप चाहें तो इस 20 को इंडिविजुअली अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं और चाहें तो कुछ भी ना कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसको चाहे बाहर रखें चाहे अंदर कर लें। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक सिंगुलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन करा देता हूँ। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी सिंगुलर मैट्रिक्स की, बट उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराया। सो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स का। ऑलराइट, इसी शीट का एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस की शीट का ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो हम लोग उसको देखते हैं, 2 का फर्स्ट पार्ट। उसमें हम लोगों के सामने लिखा है, इफ x lies between 0 to pi and matrix this 2 sin x 3 1 2 sin x is singular. This matrix is singular. We have to find the value of k. Sorry, the value of x. All right. Find x. So it will be 2 sin x 3 1 2 sin x is equal to 0. Determinant. अब हम लोग इसको वही सिंपली मेथड से एक्सपेंड कर देंगे। It will become 4 sin square x minus 3 is equal to 0. So sin square x will be equal to 3/4. Sin x will be equal to root 3/2. तो इससे आ जाएगा x is equal to 5/3 और 2/2। देखिए, इसमें हमने sin x की वैल्यू को -√3/2 इग्नोर कर दिया है। क्वेश्चन उठता है क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि sin x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये जो रेंज हमें दी गई है, किसकी दी गई है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की दी गई है। तो हमने नेगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने इसके दोनों पॉसिबल आंसर लिखे हैं। एक पॉसिबल आंसर लिखने पे इसमें अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो हाफ मार्क्स, दैट मीन्स 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे, हाफ मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ऑलराइट, सो इस सेशन को मैं यहीं तक रखता हूँ, और अब आप एडजॉइंट एंड इनवर्स वाला पार्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। ठीक है, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो मैं बस इस सेशन को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।